दोस्तों हिसार लोक सचिवालय के सामने है और कंगना रनौत जिस प्रकार की उसने भाषा का इस्तेमाल किसान आंदोलन में किया था, उसके बाद सांसद बनकर जैसे ही वो दिल्ली जा रही थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो एक मसला हुआ सीआरपीएफ की जवान का और उसके बाद पूरे देश में किसानों के अंदर एक उबाल है। किसान सीआरपीएफ की जवान के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। आज हिसार के अंदर अलग अलग किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं। पगड़ी संभाल किसान संगठन ने एक ज्ञापन दिया है, वो हमारे साथ संदीप सिवाच, उनसे एक बार जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या प्रधान जी? देखिए, किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने खालिस्तानी बोला था किसानों को, और भी बहुत सी बातें उसने बोली थी। जो ये कहा था कि जो महिलाएं बैठी है वो 100 रुपए में उपलब्ध है। इससे निम्न स्तर की भाषा और क्या हो सकती है। चलो, वो जब हीरोइन थी और हीरोइन का सत्र किस तरह का होता है, खासकर कंगना रनौत जैसी हीरोइनों का क्या सत्र होता है, उन्होंने वो मुकाम, वो खुद बताते हैं कि उन्होंने वो मुकाम किस तरह पाया। लेकिन अब वो एक चुनी हुई नुमाइंदे मंडी से सांसद होने के बाद, और वो जिस तरह की भाषा उन्होंने कुलविंदर कौर के लिए यूज की, और फिर कुलविंदर कौर ने उकसाने पर उनको थप्पड़ मारा। कुलविंदर कौर पर आसान धाराओं पे पर्चा तो दर्ज किया, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही है, नया परिवार को मिलने दिया जा रहा। आज बहन कुलविंदर कौर के पक्ष में वह कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज हो सरकारी कार्यों में बाधा डालने का, और खालिस्तानी जो शब्द उसने यूज किया उस पर वह कंगना रनौत पे मुकदमा दर्ज हो। इन सब बातों को लेकर आज पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति के हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन था, धरना था। हमने राष्ट्रपति को डीसी के मार्फत आज ज्ञापन भेजा है कि कंगना रनौत पर तुरंत फौरी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और कुलविंदर कौर को बाकायदा उनके मुकदमे खत्म किया जाए, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो प्रधान जी थोड़ा इधर आइए। इससे पहले भी कोई भी आंदोलन हो, हमने देखा दिल्ली के अंदर सीए का आंदोलन था, तब इनके अनुराग ठाकुर मंत्री थे, उन्होंने अपशब्द बोले, ये नारे लगाते थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ठीक है, और भी आपत्तिजनक नारे लगाते रहे हैं। उसी में कंगना रनौत भी है जो ऐसे भाषा बोलती रही। क्या ऐसी भाषा बोलना ठीक है? देखो, बीजेपी वालों ने कब किसानों के लिए गलत नहीं बोला। किसी भी सांसद का, एमपी का एमएलए का इनका उठा करके देख लिया आप। मेवात के अंदर जैसे कि बीजेपी सरकार ने दंगे करवाने का काम किया, यहाँ पर सोनाली फोगाट थी जिस अफसर को थप्पड़ मारने का काम किया, और फिर सोनाली फोगाट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका तो सरेआम ये लग रहा है भाई, इनका तो बीजेपी का अगर जो कोई झंडा भी अगर जो थाम लेता है तो वो कुछ भी बोल सकता है। अगर आम नागरिक का कोई कर्मचारी कोई इनकी बगावत कर दे या इनकी कोई बात काट दे तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का काम करते हैं। ये सरेआम तानाशाही है। यूट्यूबर को मैंने देखा था यहाँ धरने पर, शायद आप ही थे उस दिन, दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आप कांग्रेसी हो, तो उनसे अगर जो कोई तीखे सवाल करता है तो वह फिर कांग्रेसी बोलते हैं या फिर और किसी पार्टी का इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया जो चौथा स्तंभ जिसको मानते थे, जिसकी कलम में इतनी ताकत थी भाई, देश की जो सरकार थी वो गिर जाया करती थी, वो एक सच्चाई दिखाने का, आईना दिखाने का जनता को काम करती थी, वो नेशनल मीडिया आज बिक चुका है। सरेआम 400 पार के जो नारे लगा रहे थे वो आज चैनल के ऊपर डिबेट करके दिखाए। कोई किसान साथी थे भाई, हमने कोई, अब तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए नेशनल मीडिया को भी, भाई हमने गलत प्रचार किए, इनसे पैसे लिए, इतना बड़ा प्रोपगंडा रचे। ये एक इनकी साजिश थी। अगर जो नेशनल मीडिया लोगों को इतना गुमराह नहीं करता तो शायद ये 200 सीट भी आज इनकी नहीं आती। 200 सीट भी नहीं आती। मैं संदीप एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर ये जो भाषाओं का जो सत्र है, कोई भी जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है उस आंदोलन के खिलाफ माओं को, बहनों को गालियाँ देना या उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी या कुछ भी ऐसा बोलना, तो क्या ये सोचते हैं कि एसी रूम में बैठ के कुछ भी बोल देंगे? देखिए, बिल्कुल साथी सतीश ने जो बात कही है कि आंदोलनकारी जो लोग हैं उनके खिलाफ भाषा का सत्र हमेशा बीजेपी के लोगों का हमेशा ही सत्र बिल्कुल गिरा हुआ निम्न स्तर रहा है, और इस तरह की भाषा वो जो यूज करते हैं उससे मेरे हिसाब से आंदोलन तेज हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। आज कुलविंदर कौर के पक्ष में पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और किसान आंदोलन के खासकर लोग पूरे उस बहन के साथ में खड़े हैं। ये किसी भी तरह का भाषा का यूज का आप कर लो, किसी भी तरह की अगर जो ये कोई भी हरकत ये कर रही हैं वो कर लो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब इस देश के गरीब किसान ने, मजदूर ने दिया। पहली बारी चुनाव इस देश में आज़ादी के बाद में मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ा गया। नहीं, प्रधानमंत्री की जो भाषा थी आपने देखी होगी, मुजरा करने वाली, मुसलमान, मंगलसूत्र, इस स्तर की भाषा पे उन्होंने वोट मांगे थे। अगर उनमें दम होता तो मांगते अग्निवीर पे वोट, अगर उनमें दम होता तो मांगते अपने कामों के आधार पे वोट। लेकिन उनकी जो भाषा थी उस भाषा का भी जवाब अब की बारी लोगों ने दिया। नहीं लगता कि ये जो संघ का जो ट्रेनिंग सेंटर है या बीजेपी का ट्रेनिंग सेंटर है वो गालियाँ देना सिखाता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि जो जहर भरने का काम है, जहर भरने का काम जो संघ करता है,
इन्होंने इन लोगों ने मतलब अंग्रेजों का जिन्होंने पक्ष लिया था, जिन्होंने बाढ़ छोड़े आंदोलन का भी विरोध किया था 1942 में, वो लोग उस टाइम अंग्रेजों के साथ में खड़े थे। और जिस तरह की वो चीज़ सिखाते हैं, जिस तरह का जहर वो बरते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर, आप आरएसएस का जो 15 साल का 18 साल का भी एक बच्चा है जो आरएसएस की क्लास में जाता है, आप उससे फिर बात करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि वो वहाँ क्या सिखाया जा रहा है। वहाँ पे बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, वहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में, सनातन धर्म खतरे में, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी वाले आरएसएस के लोग इस तरह की गड़बड़ शुरुआत से करते हैं, जहर भरने का काम बच्चे में करते हैं, जहर बढ़ने का काम करते हैं। तो किसान यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये जरूर सोचना चाहिए। आप सीए का आंदोलन देखोगे, सीए एनआरसी या दिल्ली का आंदोलन, वहाँ जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की भाषा थी वो आपने देखी होगी मीडिया के मार्फत। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन की माँ बहन बेटियों के बारे में जो भाषाएं इस्तेमाल की गई, उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ माँ बहन की गाली देना या उनको खालिस्तानी माओवादी बोलना या कुछ भी ऐसी भाषा बोलना जो उनको सीधी चोट करती है, वो बोलना। और उसके बाद जब आप उन लोगों के बीच में ही जाओगे तो खतरा तो बना रहेगा ही।